Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to a Brahmastra series of performance tutor. तो फाइनली अब हमारे जो है वीडियो नंबर 4 ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज और क्वेश्चन 4 जो हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए नेशनलिज्म इन यूरोप हमने इसलिए सबसे पहले स्टार्ट किया है, यदि आप सैंपल पेपर देखें इस साल का तो आपको जो 5 मार्क का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो नेशनलिज्म इन यूरोप से ही आपको दिया हुआ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन यूरोप के वो आपके कवर हो जाए। साथ ही साथ हम सिर्फ ये साथ के मैं क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ साथ पूरा जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम इस पर्टिकुलर इन वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आइडियोलॉजी की हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम लिबरलिज्म को जरूर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीवाई के क्वेश्चन हमको लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर देखने को मिला है। सो द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th century यूरोप were closely allied to the ideology of liberalism। चलिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए 19th century की हम बात करते हैं, फ्रॉम 1800 से लेकर तो 1900 was the 19th century। तो इस 19th century में जो अर्ली 19th century में जितने भी सब नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना मतलब ये है कि सिंगल आइडेंटिटी के लोग, एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग या फिर एक कल्चर के लोग अपने आप को एक साथ में रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पूरा जो यूरोप था ना वो डिवाइडेड था बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स या फिर अलग अलग राजा जो है अलग अलग कल्चर के लोगों के ऊपर रूल कर रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो एक किंग है, एक रूलर है, तो उसके अंदर जो है फ्रेंच के लोग भी हैं, उसके अंदर जर्मन्स भी हैं। तो लोग क्या चाहते थे कि सारे जर्मन्स एक साथ रहें, सारे जो फ्रेंच के लोग हैं, सारे जो फ्रेंच पीपल्स हैं वो एक साथ रहें। तो ये सब लोग चाहते थे, है ना। तो यही बोला गया है कि जो नेशनल यूनिटी है, नेशनल यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग या फिर जिसका कॉमन पास्ट सेम रहा हो, हिस्ट्री सेम रही हो, उसके थ्रू भी आप नेशन को क्रिएट कर सकते हो। देखिए नेशन और कंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेशन एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होती है और कंट्री जिसकी टेरिटरी होती है, जिसकी बॉर्डर्स होती हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर नेशन की बात चल रही है। तो नेशनल यूनिटी, एक लैंग्वेज के बोलने वाले कल्चर के लोग अपने आप को साथ में लेकर आना चाहते थे। तो 19th century के अंदर जो लोग, जितने भी लोग थे, मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज रहे हों या कोई भी लोग आइडेंटिटी के लोग हैं, वो सब क्या चाहते थे? वो लिबरलिज्म भी चाहते थे। लिबरल मतलब अपने आप को फ्री करना चाहते थे, अपने आप को फ्री करना चाहते थे उन चीज़ों से जो कि यूरोप के अंदर या यूरोपियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। मतलब वो नेशनल यूनिटी तो चाहते थे, पर साथ ही साथ नेशनल यूनिटी के साथ साथ वो चाहते थे कि वो लोग इन सब चीज़ों से फ्री हो। जैसे कि यहाँ पर हमारी बुक के अंदर 2 टाइप के लिबरलिज्म की बात की गई है। एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो दूसरा लिबरलिज्म आपको देखने को मिलता है जो हम डिस्कस करेंगे, इट वाज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए पहले तो लिबरलिज्म क्या है, जहां भी इसका पंजाब आइडियोलॉजी होती है, लिबरल का मतलब होता है, इट्स लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फ्री होना, टू बी फ्री। ठीक है, फ्री। अब फ्री का मतलब यहाँ पर पॉलिटिकली सेंस में हम बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि सबके पास क्या हो, इंडिविजुअल्स के पास क्या हो, इक्वालिटी हो, इंडिविजुअल्स के पास राइट्स हो, ठीक है, या फिर सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये नहीं था मोनार्कियल सिस्टम में, जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पर ऐसा नहीं था, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, आपने 3 ऑर्डर्स को डिस्कस किया है, जहां पर कुछ लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा है पर कुछ को नहीं। तो पॉलिटिकल सेंस में इक्वालिटी नहीं थी, लॉ सभी के लिए एक जैसे सेम नहीं थे, इसलिए लोग चाहते थे क्या कि सभी के लिए एक जैसे लॉज हो। प्लस सब चाहते थे क्या, एरिस्टोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेसी मतलब एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि एरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब किंग मोनार्क्स से रिलेटिव जो होते हैं या मोनार्क्स जो होते हैं, सब एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, मतलब ऐसा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि प्रॉस्परस है, वेल्दी तो है ही, प्लस उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, उस सेक्शन को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो इन जो एरिस्टोक्रेसी है, ये खत्म, उनकी प्रिविलेजेस जो है, प्रिविलेजेस जो मिलती हैं वो उनका है। कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है पूरे एरिया को रूल करना चाहिए, जिसके अंदर सबके लिए एक जैसे लॉज हो। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर पार्लियामेंट बने
पार्लियामेंट सारे डिसीजंस ले देश से रिलेटेड। प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है लोगों के पास राइट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फाउंडेशन थे जो कि सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता ही है कहीं ना कहीं सभी जो लिबरल मूवमेंट चल रहे थे उस समय, या फिर जितने भी यूरोप की हम बात करें जहाँ जहाँ लोग अपने आप को फ्री करना चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, वो सब फ्रेंच से ही काफी आइडियाज आपको देखने को मिले हैं उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर भी उठाई गई और पूरे यूरोप के अंदर जितने भी लिबरल्स थे वो भी यही चाहते थे कि पूरा जो सोसाइटी है वो क्या हो, पॉलिटिकल सेंस में इस तरीके से फ्री हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का की आइडियोलॉजी को डिस्कस करें तो देखिए पहले तो उसके पहले एक चीज और लिखी हुई है आपके, यूनिवर्सल सफ्रेज। पहले यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब ये था कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में देखा है कि वोटिंग राइट्स किस तक होना, मतलब जो लोग जिसके पास प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं उनके पास क्या होगा, वोटिंग राइट होगा, जिसमें मेंस ही आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। और जो वो मेंस जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वो विमेंस तो कोई भी हो, सबको एक्सक्लूड करके रखा गया था इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सफ्रेज के अंदर। तो यूनिवर्सल सफ्रेज की जो डेफिनेशन थी पहले बहुत अलग थी, बाद में ठीक है थ्रू आउट द 19th एंड 20th सेंचुरी इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। ये जो विमेंस के मूवमेंट्स हुए, देयर वाज सेवरल सफ्रेगेट मूवमेंट्स रिलेटेड विद द विमेंस, जहां पर विमेंस अपने वोटिंग राइट्स की डिमांड करती हैं, इक्वल राइट्स की डिमांड करती हैं, ठीक है। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी, ठीक। और इस ये जो यूनिवर्सल सफ्रेज की जो डेफिनेशन है बाद में चलकर आपको अलग भी देखने को मिलती है। चलिए तो इकोनॉमिक सेंस में हम लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट। मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेस ग्रुप्स थे, या हर व्यक्ति चाहता था कि वो फ्रीली ट्रेड कर सके, ठीक है। अब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे भैया, बहुत सारे डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स होते थे, जरा सा आप किलोमीटर पर चले जाएगी तो जो है कस्टम ड्यूटीज लगा करती थी, मतलब ठीक है। आप ट्रेड करना मतलब आपके लिए इम्पॉसिबल सा था, ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए। तो लोग चाहते थे कि हम ट्रेड फ्रीली कर सकें। तो लिबरलिज्म का मतलब उस समय यहाँ पर ये था फ्रीडम ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सेंस में, ठीक है। लोग चाहते थे कि जो स्टेट के बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ट्रेड में, ठीक है, गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट में, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस क्या हो, खत्म हो, ठीक है, ताकि एक व्यक्ति फ्रीली ट्रेड कर सके। ये होता है इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब, ठीक है। तो लोग चाहते थे क्या कि जो स्टेट की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो, और इसके लिए स्टेट के रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी वहां पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया प्रशिया के द्वारा, क्योंकि प्रशिया ने यहाँ पर 1834 में यहाँ पर कह सकते हो कस्टम यूनियन क्रिएट किया, रशिया ने किया है। तो बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स थे वो हटा दिए गए, प्लस जो करेंसीज थी 32 करेंसी, मतलब 30 करेंसी से 2 करेंसी कर दी गई, वहां पर सिर्फ 2 करेंसीज। देखिए बहुत सारी करेंसीज में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता था सब लोगों के लिए। प्लस बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स लग गए। टैरिफ बैरियर्स मतलब मान लीजिए कि किसी एक रीजन से यहाँ से कोई गुड है, कोई भी गुड्स है, या इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर उसको सेल करना है, तो मान लीजिए यहाँ पर 5 प्लेसेस पर कस्टम बैरियर्स आ गए, तो हर जगह टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 रुपए की चीज है तो हर जगह यदि 1 रुपए का टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ तक जाकर कितना महंगा हो जाएगा आप सोचिए। 4 जगह यदि 5 जगह दिया तो 10 रुपए की हो जाएगी चीज, तो कितना ज्यादा जो महंगाई हो जाएगी, इस महंगा हो जाएगा वो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो एक बिजनेसमैन ये भी चाहता है, पर्सन ये भी चाहता था उस समय कि उसका प्रोडक्ट जो है दूसरे एरियाज में जाकर सेल हो, पर वो सेल जब हो पाएगा जब वहां के लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। इतना ज्यादा महंगा कौन खरीदेगा उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर। तो सब ही यही चाहते थे कि ये जो ये जो टैरिफ बैरियर्स है वो खत्म हो, ठीक है। करेंसीज जो थी वो 30 से 2 हो गई, ठीक है, तो इजी रहा ट्रेड करने के लिए, ठीक। कस्टम यूनियन जो भी रशिया ने बनाया था, ओके। चलिए क्रिएशन ऑफ रेलवेज, जी हाँ, रेलवे ने काफी ज्यादा जो है इस ट्रेड को प्रमोट किया। देखिए सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इकोनॉमी को नहीं चला सकते, क्योंकि ट्रेड रेलवे नेटवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन में रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो और इकोनॉमिक कह सकते हो नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इकोनॉमिक सेंस में या लिबरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं। तो ये 2 चीजें आप देखिए। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या है, पॉलिटिकल सेंस में क्या है, तो आपको लिखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना, तो वो सारे जो है सबके पास इक्वल राइट्स होना, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। दोनों ही मैंने
चीज़ों को कवर कर लिया है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीबीएसई, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इस बिल्कुल भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, आपको एक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा जो वीडियो है, ये कंटेंट है, पहुँचे। थैंक यू सो मच।